बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर रात को अदालत लगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक गेम बनाई, लेकिन वो गेम उलट गई और फिर लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो तो रिवर्स हो गया है। लेकिन इस दौरान लाडली जमातों ने किस तरह दौड़े लगाई और उसके पीछे असल में क्या हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और काजी साहब ने बैरिस्टर उमैर न्याजी उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है, ये क्या दुरुस्त है? बुग़्ज़ इमरान के अंदर किस तरह वो लाल पीले हो रहे थे और जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है, इसके अंदर हीरो कौन है, विलन कौन है, तहरीक इंसाफ का जो असल मुद्दा है वो क्या है, लेकिन वहां किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर झूठ बोला जा रहा है और एक ऐसी जमात को टारगेट किया जा रहा है जिस जमात का कोई वहां पे नुमाइंदा मौजूद नहीं है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल 3 घंटे तक जारी रही। इसकी डिटेल मैंने आपके सामने रखनी है, उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उमैर न्याजी, जो बैरिस्टर उमैर न्याजी हैं, इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा है, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की। उस पर जस्टिस बाकर नजफी, जो लाडले जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के और तहरीक इंसाफ के, तकरीबन जो अक्सर मुकदमात हैं वो 90% उन्हीं के सामने लगाए जाते हैं और वहां से वो खारिज होते हैं। और जो काम इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस आमर फारूक कर रहे हैं, वही तकरीबन मिलता जुलता वहां से भी रिलीफ तहरीक इंसाफ को मिलता है। अब वो उस पर स्टे दे देते हैं, आगे लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश करते हैं। 5 रुकनी लार्जर बेंच बनता है, उसकी सरबराही भी जस्टिस बाकर नजफी को दे दी जाती है। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तो इस वक्त लगता है जैसे उससे कोई बेंच बनवा रहा है या वो बना रहे हैं। अभी तक ये चीजों के अंदर बड़ी कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर, जो अमूमन बात होती है। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट है। अब यहां पर जो है वो एक वकील साहब ने जो आज यहां पे जो है वो पिटीशन की। अब उस बुनियाद पर इलेक्शन जी डिले हो रहे हैं। भाई सबसे पहली बात यह है, आपको 8 फरवरी ठीक है ना, तो तहरीक इंसाफ ने ये उमैर न्याजी ने दरखास्त दी कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होने चाहिए। उनका मुतालबा यह है कि भाई ये आरओ डी आरओ बजाय इसके कि ब्यूरोक्रेट हो। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही है, जो गिरफ्तारियां हो रही है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उसके पीछे यही तो ब्यूरोक्रेसी है। इसी का तो रोना है पाकिस्तानी अवाम का कि भाई ये जानबदार है, ये शरीफ खानदान के नौकर बने हुए हैं। इस वक्त भी जो है वो गैर कानूनी गैर आईनी इकदामात हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो लिहाजा इन पर हमें एतमाद नहीं है। और उनका ये जेन्युइन कंसर्न था, बजाय इसके कि इस कंसर्न को कोई एड्रेस करे और मिट्टी पाओ काजी का जो इस वक्त फैसला आया है, मैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब जब ये सारी सूरत हाल यहां पे इस्लामाबाद के अंदर काजी साहब ने एक्शन लिया, दूसरी तरफ फौरी तौर पे जो है वो इस्तेकामे पाकिस्तान, नून लीग, पीपल्स पार्टी, उनको फौरी तौर पे ऑपरेट किया गया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसका पंजाब के अंदर कोई शायद एक कारकुन भी ना हो, वो भी दौड़ पड़े कि हम भी करेंगे जी। अब ये तासर दिया गया कि जैसे तहरीक इंसाफ इलेक्शन डिले करवाना चाहती है, हालांकि इस वक्त तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन जल्दी चाहती है, डिले करवाने वाले तो वही है। ये सारे जो आसफ जरदारी ने कहा तो 4 दिन लेट हो जाए कोई मसला नहीं है, नून लीग वालों ने कहा, फजल रहमान, तो लेट असल में जो करने वाले किरदार है वो ये है। लेकिन सिर्फ तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं तो इलेक्शन को चाटना है लोगों ने। यानी काजी साहब ने मिट्टी पाओ फैसला जो आज दिया है, यानी एक तरफ हीरो बनने की कोशिश की है, लेकिन जो असल कंसर्न है यानी जमहूरियत को उन्होंने कहा, उमैर न्याजी ने डीरेल करने की कोशिश की है। भाई अपने जज के खिलाफ कार्रवाई करें, उस वकील के खिलाफ आप जो भी पिटीशन लेके गया है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई तो इन्हें अदालत की बनती है। और फिर आप कहते हैं कि मेरी अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में उनको आना चाहिए था, तो सुप्रीम कोर्ट में जो तहरीक इंसाफ की इस वक्त आप इस वक्त से पहले आपके पास दरखास्तें आई हुई है, एक पर भी आपने एक्शन लिया है तो बात करें। आप एक्शन ही नहीं लेते भाई। आप तो सिर्फ नवाज शरीफ जो है उसको जिस दरखास्त से फायदा पहुंचना है, वो शौकत सदीकी केस हो, वो कोई फैजाबाद धरना केस हो, वो कोई दीगर केस हो, आपके बारे में ये तासर है सरकार। अब यहां पे जो आज हुआ है ये थोड़ा सा समझे। अब ये इतना नहीं है, ये मीडिया के ऊपर हाइप बना के काजी साहब का फैसला देना, 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए, ये तो इस पे इख्तलाफ ही नहीं है।
इस पे होने ही नहीं चाहिए। मामला यह है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। एक तो एक पार्टी को कुचला जा रहा है और काजी की नाक के नीचे ये सारा काम हो रहा है, उस पर कोई रिमार्क्स ही नहीं देता। जो जुमला बोलना है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान को तंज करके बोलना है, लेकिन नवाज शरीफ कोई चाचे का बेटा है आपका भाई? आसिफ जरदारी आपका मामू लगता है? उस पर भी बात करें ना, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को जो इस नेज पे पहुंचाया है। लेकिन वहां उनको जो है वो भुट्टो केस शुरू कर दिया है। यानी कोई ना कोई बयानिया किसी ना किसी को ये तासर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और अब तो जो हामी उनके साफी थे वो भी कह रहे हैं कि पागल साहब, यानी माजरत चाहता हूं, यानी ये काजी साहब को क्या कहें। वो कहते हैं कि ये इनका इधर उधर जब गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। इमरान खान का बयान जो है वो आज जिस तरह उन्होंने एक केस में जबरदस्ती नाम ठौंसने की कोशिश की, तो ये एक जानबदाराना किस्म का रवैया है। अब यहां पे आज भी जो उन्होंने किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उन्होंने कहा जी हम जो है वो पिटिशनर, अब तक 5 दफा चीफ जस्टिस कह चुके कि पिटिशनर इलेक्शन नहीं चाहता। पिटिशनर यानी वो जो वहां पे वो है, यानी ये भी जोर दे के बयानिया बनाया कि तहरीके इंसाफ इलेक्शन से भाग रही है। अब यहां पे ये एक बड़ी अजीब चीज है, यानी अपने तौर पे आप ही फैसला कर दिया। एक ऐसा बंदा जो आपके सामने नहीं, एक ऐसी पार्टी जो आपके सामने नहीं, उसके केसेस आप सुनते नहीं, लगाते नहीं, और दूसरी तरफ आप उस पर रिमार्क्स देते जा रहे हैं। यार कोई हद होती है। इस इतनी बड़ी कुर्सी पे आप बैठ गए तो कम से कम अपने आप को पाकिस्तान का, इस अदालत का, इस कानून का कोई ना कोई तो पास होना चाहिए। अब इसके अंदर जो फैसला आया है ये मैं थोड़ी सी डिटेल आपके सामने रखने जा रहा हूं। जो समाअत हुई है उसके अंदर एक तो जस्टिस एजाज उल हसन आज नहीं शामिल हुए। 3 सीनियर मोस्ट जजेस के अंदर फिर मंसूर अली शाह को बेंच में शामिल किया गया। हम ख्याल जो बेंच है वो बनाया गया, ठीक है, फैसला अच्छा है, वो नहीं हम कहते, लेकिन उसके अंदर गुंगुओं से मिट्टी उतारी गई है, पंजाबी में कहते हैं। इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है, उससे कोई टेंशन नहीं है। और मीडिया के अंदर हाइप क्रिएट करके सारा बयानिया पीटीआई के खिलाफ बना के वो इलेक्शन नहीं चाहते, और असल में जो इलेक्शन से भाग रहे हैं उनको फिर फायदा दिया गया इस पूरे मामले के अंदर। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से भागना चाहता था। पूरी गेम जो उन्होंने बनाई हुई है, 2 दिन हो गए भाई, उस फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने? अब इलेक्शन कमीशन के वकील आके नंगा झूठ बोलते हैं, उस पे यार ये रिमार्क्स ही नहीं देते। रिमार्क्स देने जो गैर हाजिर है और तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रहे हैं, बड़े अफसोस का मकाम है भाई। ये तो तमाम जो साफी है वहां पे वो भी हैरान है। अब हुक्मनामा जो है वो काजी साहब ने लिखवाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। किसी को भी जमहूरियत को डीरेल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन प्रोग्राम का आज ऐलान करना था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो वक्त पर इलेक्शन नहीं हो सकते। अगर लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने खातून वकील को बोलने से रोक दिया। अब वो मशाल यूसुफ जई एडवोकेट है, खातून है, बेइज्जत किया, पता है वो पीटीआई की है, तो उन्होंने एक वकील वहां पे, सारे सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस वाले नहीं होते, कुछ बोलते हैं पाकिस्तानी आगे, तो वहां चीफ जस्टिस ने कहा कि पीछे जाकर बैठ जाए। अब इससे 3 रुकनी बेंच जो अपील की उसके अंदर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि क्या जल्दी थी, इस वक्त सबको आना पड़ा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तहरीक इंसाफ के उमैर न्यादी ने आरओ के फैसले को चैलेंज किया। उमैर न्यादी ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 50 और 51 को चैलेंज किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस कमेटी ने मुतफिका तौर पर इस बेंच की मंजूरी दी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से इंतखाबी अमल रुक गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस एजाज उल हसन कुछ मसरूफियात थी इसलिए बेंच का हिस्सा नहीं बने। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आरओ और डीआरओ ब्यूरोक्रेसी से लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया गया है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनके साथ मुकालमा किया कि मेरी फ्लाइट मिस हुई, आप कैसे मुदावा करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप बताएं लाहौर हाईकोर्ट में कौन गया था। वकील ने बताया जी कि वो इलेक्शन कमीशन का कि वो उमैर न्याजी गए थे। काजी फायद साहब ने इस्तफसार किया कि शफाफ इलेक्शन में कौन सी चीज रुकावट है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जुडिशियल अफसरान थे। 2018 के इलेक्शन में रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लिए गए। मंसूर अली शाह ने कहा कि जब डीआरओ तैनात हो गए तो फिर क्या वजह थी चैलेंज करने की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया 2018 के इलेक्शन में जुडिशियल ऑफिसर कौन थे। वकील ने बताया जी वो जुडिशियल अफसर थे, आपके जज थे उस वक्त। दरखास्त में कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी से क्यों लिए गए।
दरखास्त गुजार कहते हैं इंतजामी अफसरान की आर ओ तैनाती हमेशा के लिए खत्म की जाए। सजील सवाती जो वकील थे उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अदलिया से रिटर्निंग अफसरान लेने की हदायत की जाए। ये असल में इस्तदाद थी, ये शक तो कभी भी चैलेंज की जा सकते थे, अब ही क्यों। अब ये सारा असल में जो मामला है, पेशावर हाईकोर्ट ने भी कुछ कहा है और बाकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट का भी वकील ने फिर मुल्क भर में 148 DROs है। दरखास्त गुजार का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी के DROs पर एतबार नहीं। तो ये वो कहते हैं ये तो कभी भी हो सकता है कि फिर वो कहेंगे जजेस पर भी एतमाद नहीं। तो ये बेसिकली मिट्टी पाओ फार्मूला अपनाया गया है ताकि इसके अंदर मलबा भी तहरीके इंसाफ में डाल दे। और अब जो है उमैर नियादी पर तो इन्हें अदालत की कार्रवाई के लिए बाकायदा तौर पर वो कहा गया कि नोटिस जारी किया जाएगा। और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम उस शख्स को रिलीफ क्यों दें जो जमहूरियत को डिरेल कर रहा है। वाह भाई वाह, जमहूरियत आप ले चाटना है इस जमहूरियत को जिसमें एक सियासी जमात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी है उसको कुचला जा रहा है सरेआम, उस पर आपको तकलीफ ही नहीं है। आपकी जमहूरियत घर की लौंडी है कि आप जो चाहे उसको जमहूरियत करार दे दें। यार अजीब मतलब है, कुछ समझ नहीं आती बंदा क्या कहे। जमहूरियत तो खिलौना है आपका, यानी जिस तरह जमहूरियत होती है जहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जहां पर आवाम की फ्री पार्टिसिपेशन हो, जहां पे कोई उनको कुचल ना सके, जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो करवा के इंटरव्यू करवा के जबरदस्ती अगवा करके लोगों की पार्टियां तब्दील ना हो, जहां पे जो है वो खुल के लोग अपने वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे कर सके। ये सारी आइन की शिकें है जो आइन हक देता है। आप जमहूरियत सिर्फ वोट को जो है वो एक दिन आने को जमहूरियत कह रहे हैं, तो ये बहरहाल मर्जी है जी पूरी, चूंकि पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है इसलिए पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है। उमैर नियादी को कोई मसला था तो सुप्रीम कोर्ट आते। कितने मसले हैं भाई जिस पे तहरीके इंसाफ के लोग सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं, आपने कितने हल किए हैं। तो ये बहरहाल काजी साहब आप बादशाह हैं जी इस वक्त। वो एक पूरा जो है वो डिटेल नहीं कहते, बहरहाल 1000 से ज्यादा अफसरान के लिए उमैर नियादी के खिलाफ जानबदार कैसे हो सकते हैं। तो अब ये सारी जो चीजें हैं वो कर दी गई है और अपने जो जज साहब है बाकर नजफी उन्होंने मिसकंडक्ट किया है। अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है ये सारी चीजें भी होंगी, लेकिन असल जो मामला है वो ये है कि काजी साहब ने एक वक्त था जब 2 जजेस ने एक और केस के अंदर लिख कर भेजा था चीफ जस्टिस बंदयाल को और उन्होंने कहा था कि सो मोटो लेना चाहिए ये जो इलेक्शन में ताखीर हो रही है। उस वक्त काजी साहब उसके अंदर नहीं बैठे थे, मुखालफत की थी कि ये हक नहीं पहुंचता, केस और था और हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जब केस चल रहा हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्यों एक्शन ले। लेकिन अपना कैसे वो कहते हैं ना, मैं ये नहीं कहता कि पंजाबी में वो अपना थूका हुआ चाटना, आज लाहौर हाई कोर्ट का था, ऊपर आना ही था ना, लेकिन इसके बावजूद एक्शन लिया गया। तो काजी साहब मादी के अंदर जो कहते रहे हैं, जो इल्जामात लगाते रहे कि आप खत लिख रहे हैं, अब खत लिखने से बड़ी चिड़ है। जस्टिस मुज़फ्फर अकबर नकवी साहब ने लिखा, जस्टिस एजाज उल हसन साहब ने, खत की बड़ी चिड़ है। मीडिया को पहले आप खुद भी लीक पहले करते थे और खत बाद में आता था, तो अब वही चीजें आपको पलट कर जो है आप पर आ रही है। लेकिन रवैया है, वो कहते हैं ये नियादी साहब किसी जो उमैर नियादी है किसी का रिश्तेदार तो नहीं है, यानी उमैर नियादी यानी इमरान खान नियादी का फिर घसीट के, तो बुग़्ज़े इमरान जो है वो झलक रहा था। सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए, ये जबरदस्त फैसला है, लेकिन इसकी आड़ में वही ब्यूरोक्रेसी जो तहरीके इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है, जो नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की वो कहते हैं दुम छल्ला बनी हुई है, उसके नीचे इलेक्शन फ्री एंड फेयर तो हो नहीं सकते, ये तहरीके इंसाफ का कहना है। इसकी आड़ में मिट्टी पाओ पॉलिसी अपनाकर यह फैसला दिया गया है और अब आगे जमहूरियत तो डीरेल काजी साहब आपने कर दी है, अब वो ऑलरेडी आपने कर दी है। जब जुल्म हो रहा है तो उस पर आप खामोश हैं और आपकी पार्टियां जो है वो आप पर थप्पा लग गया है। तो 3 घंटे के अंदर जो इंतखाबी शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है। तो अभी 12 बजे से पहले इंतखाबी शेड्यूल भी जारी होने जा रहा है, तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। कम से कम इलेक्शन से जो भागने वाले हैं, जो इलेक्शन कमीशन था या दरपर्दा कुछ ऐसे मामलात जेर बहस थे, वो बाब खत्म हुआ है। ये इस पर मैं अप्रिशिएट करूंगा काजी साहब को और उनकी टीम को। लेकिन इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए
और वो जो खातून है मशल यूसुफजई, उन पर जिस तरह काजी साहब ने किया है कि मैं तो इन्हें अदालत लगा दूंगा, मुदाखलत करें, नोटिस देंगे, हुक्मनामे के अंदर जो है वो कहा और हाईकोर्ट ने 1000 से ज्यादा ये किया, तो ये चीजें बहरहाल बड़ी है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।